नायरा ने अपना सिर उठाकर उससे पूछा, क्या तुम आज रात का खाना घर पर खाओगे? अगस्त्या ने अपनी टाई लूज़ की मगर कुछ नहीं कहा। मैंने आंटी नीना से कुछ डिशेस बनाना सीखी हैं। ये सुनकर अगस्त्या ने उसकी आंखों में देखा। तुम और खाना पकाना? वह ऐसे कह रहा था मानो नायरा ने कभी ज़िंदगी में किचन में कदम ही नहीं रखा हो। हालांकि नायरा ने पहले कभी भी ज़िंदगी में किचन में कदम नहीं रखा था, मगर अपनी पिछली ज़िंदगी में इतनी मुश्किल फेस करने के बाद उसने सब कुछ सीख लिया था। क्या तुम मेरे हाथ का खाना खाना पसंद करोगे? नायरा ने उसे एक स्माइल देते हुए पूछा। अगस्त्य राजपूत के चेहरे पर एक कोल्ड स्माइल छा गई। जब ड्रग ने कोई असर नहीं किया तो अब तुम मुझे जहर देना चाहती हो? खैर, ये सच था, उसने बहुत सारी गलतियां की थी और कल रात जो कुछ भी हुआ वे उसी की गलती थी। नायरा जानती थी उसने जो कुछ भी किया वे बहुत गलत था, मगर वे सब कुछ बदलना चाहती थी। नायरा ने अपना सिर उठाकर उसे देखा। रोशनी उसके चेहरे और गर्दन को चमका रही थी। उसे समझ नहीं आया कि नायरा ने ऐसा जानबूझकर किया था या नहीं, मगर उसके ऐसा करने से उसके गले पर लब वाइट साफ नज़र आने लगी। सिर्फ उस ड्रग को यूज़ करने की वजह से तुमने मुझे पूरी रात टॉर्चर किया। अगर मैंने जहर इस्तेमाल किया तो शायद सबसे पहले मैं ही मर जाऊंगी। उसने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा। अगस्त्य राजपूत उसे गौर से देखने लगा। ये सच था, कल रात उसने नायरा के साथ कोई भी कसर नहीं छोड़ी थी। सुबह जब उसने उसके जिस्म पर वे निशान देखे तो उसका दिल नर्म पड़ने लगा, मगर वह तुरंत ही ऑफिस चला आया क्योंकि वे फिर से नायरा के मुंह से डिवोर्स की बात नहीं सुनना चाहता था। कल रात के बाद इसमें कोई शक नहीं कि तुम हम दोनों को ही मार डालो, अगस्त्य ने कोल्डली कहा। हम दोनों को साथ में मारना तो क्यों ना, मैं एक टाइम बॉम्ब अपने साथ ले आती। जहर से तड़प तड़प कर मरने से तो बेहतर ही था। अगस्त्य ने उसकी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। नायरा उसके पास खड़ी उसे देखने लगी। बहुत देर बाद भी जब अगस्त्य ने उसे ऐसे ट्रीट किया मानो वे वहाँ मौजूद ही ना हो, फिर भी नायरा एक ज़िद्दी लड़की की तरह वहीं खड़ी रही। अगस्त्य ने अपने माथे को सहलाते हुए कहा, क्या चाहिए तुम्हें? मैं तुम्हारे साथ डिनर करना चाहती हूँ, नायरा ने तुरंत जवाब दिया। अगस्त्य ने अपनी भौहें ऊपर चढ़ा लीं। मुझसे डिवोर्स पाने के लिए अब तुम क्या नया ड्रामा कर रही हो? लगता है उसका मीठा बारिश पर कोई असर नहीं कर रहा, तो क्या अब उसे टफ बनना पड़ेगा? नायरा ने सोचा। नायरा उसके पास आई और अपने सिर को टेबल पर रख दिया। उसे काम करते हुए गौर से देखने लगी। कहते हैं मैन सबसे ज़्यादा हैंडसम काम करते हुए लगते हैं, लेकिन उसे लगा उसका हस्बैंड हर पल अट्रैक्टिव था। पिछली लाइफ में उसके दिमाग में कौन सा स्क्रू ढीला था जो उसने उस शख्स को डिवोर्स देने की ज़िद की थी। अगस्त्य राजपूत ने फाइल के पेपर को पलटा, मगर नायरा ने उस पर अपना हाथ रख दिया। उसने पहले ही देख लिया था कि ये कंपनी की प्रोग्रेस रिपोर्ट थी। अगर वे उसे बर्बाद भी कर देती तो ज़्यादा कुछ नहीं होता। अपना हाथ हटाओ। अगस्त्य उसे और इग्नोर नहीं कर सका। नायरा ने एक प्यारी सी मुस्कान के साथ अपना चेहरा उसके और करीब कर दिया। पहले तुम बताओ, तुम घर जाओगे या नहीं? नायरा का चेहरा बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव था और एक प्यारी सी मुस्कान के साथ उसकी ब्यूटी और ज़्यादा चार्मिंग बन गई। उसने आराम से कहा, मैं काम कर रहा हूँ। नायरा ने अपनी पलकें झपकाईं। मैं इंतज़ार कर सकती हूँ। जब तुम अपना काम ख़त्म कर लोगे हम दोनों साथ में घर चलेंगे। मेरी आज रात एक वीडियो कॉन्फ्रेंस है, तुम चली जाओ। पहले की तरह उसकी आवाज़ कोल्ड थी। कोई बात नहीं, मैं इंतज़ार कर लूँगी। अगस्त्य ने अपनी फ़ाइल बंद कर दी और उसे कोल्डली देखा। इस बार तुम क्या प्लानिंग कर रही हो? नायरा ने अपनी पलकें झपकाते हुए प्यार भरी आवाज़ में कहा, तुम पहले ही मेरे साथ सो चुके हो, और क्या प्लानिंग कर सकती हूँ मैं? अगस्त्य का दिल किया वे उसे यहाँ से बाहर फेंक दे। वे उठकर वहाँ से चला गया।
2 घंटे गुजर गए थे अगस्त्य को गए हुए, मगर वह अभी तक वापस नहीं आया था। सोफे पर सोने के बाद नायरा उठ बैठी। क्या वह सच में उसकी परवाह नहीं करता? क्या वह उसे ऐसे ही छोड़कर चला जाएगा? आखिरकार जो कुछ उसने किया वह नाकाबिले बर्दाश्त था। कुछ देर सोचने के बाद नायरा अगस्त्य के ब्रेक रूम में चली गई। वहाँ पर एक बेड, कुछ लिविंग नेसेसिटीज़ और एक बाथरूम था। नायरा, जो हर रात 10 बजे से पहले सोने की आदत थी, बाथरूम में जाने से पहले उसने अगस्त्य की एक वाइट शर्ट अलमारी से निकाली और नहाने चली गई। 10 मिनट बाद अगस्त्य राजपूत अपनी मीटिंग ख़त्म करके वापस आया, मगर नायरा कहीं भी नहीं थी। ऑफिस का कमरा पूरी तरह शांत था। अगस्त्य ने खाली कमरे को देखा। कुछ देर शांत रहने के बाद उसने अपना कोट उठाया बाहर जाने के लिए। तभी उसके ब्रेक रूम से कुछ आवाज़ आई। क्या वह अभी नहीं गई? नायरा अगस्त्य की वाइट शर्ट पहने बाथरूम से बाहर आई। उसके बाल अभी भी गीले थे और पानी टपक रहा था। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर उसने देखा अगस्त्य वहाँ खड़ा था। वे सहम गई। अगस्त्य को उम्मीद नहीं थी कि दरवाज़ा खुलने के बाद वे उस ऐसे सीन को देखेगा। ना कि नायरा यहाँ नाई थी, बल्कि उसकी वाइट शर्ट जो उसके कूल्हों तक आ रही थी, वो पानी से गीली होने की वजह से उसके जिस्म से चिपकी हुई थी। नायरा बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव और सेक्सी लग रही थी। उसकी आंखें नशीली थीं। उसकी शर्ट नायरा के लिए काफ़ी बड़ी थी, जिस वजह से उसके सीने के आसपास का हिस्सा दिखाई दे रहा था। नायरा उसे इस तरह घूरता देखकर शर्म से लाल हो गई। उसने इधर उधर देखा, खुद को ढकने के लिए। मुझे लगा तुम मुझे यहाँ छोड़कर चले गए। नायरा ने मुड़कर बात घुमाने की कोशिश की। अगस्त्य ने अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया। अपने कपड़े पहनो। मैं कपड़े नहीं लाई थी, लेकिन मैंने राजपूत गार्डन कॉल कर दी है। कोई ना कोई मेरे कपड़े लेकर आ रहा होगा। नायरा ने उसकी तरफ चलते हुए कहा। तुम्हारा काम ख़त्म हो गया? क्या अब हम साथ में घर जा सकते हैं? अगस्त्य राजपूत उस लड़की को गौर से देखने लगा, जिसे शायद मौत से डर नहीं लगता था, इसलिए ऐसे कपड़े पहनकर उसके सामने खड़ी थी। क्या टाइम हुआ है? अब तो काफ़ी रात हो गई होगी। नायरा ने उसका हाथ पकड़कर उसकी कलाई पर बंधी पैटेक फिलिप वॉच को देखा। 10 बजने में 15 मिनट बाकी थे। वह वॉच बहुत ही खूबसूरत और महंगी थी, जो उसके नोबल पर्सनालिटी को सूट कर रही थी। इतना अच्छा इंसान आखिर कैसे उसके प्यार में पड़ गया? नायरा ने उसका हाथ छोड़ दिया, मगर तुरंत ही अगस्त्य ने नायरा का हाथ कसकर पकड़ लिया। उसने उसे खींचकर दीवार पर प्रेस किया। उसका पूरा वज़न उसकी बॉडी पर था। नायरा जिंदाल, आखिर तुम क्या प्लानिंग कर रही हो? उसकी आंखें डार्क थीं। उसकी धीमी आवाज़ वार्निंग से भरी थी। नायरा ने अपनी फर्म आवाज़ में कहा, कल रात के बाद मैंने बहुत सोचा। मैं इस रिश्ते को एक और मौका देना चाहती हूँ। अगस्त्य राजपूत ने उसे कोल्डली घूरा। अचानक से इतनी समझदार? क्या कीमत होगी इस समझदारी की? डिवोर्स? पिछली लाइफ में नायरा ने डिवोर्स लेकर अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती की थी, मगर इस बार नहीं। नायरा ने अगस्त्य राजपूत की आंखों में देखा। अपने होठ को धीरे से काटते हुए उसने उसकी गर्दन को ज़ोर से नीचे को खींचा और उसके कोल्ड लिप्स को किस करने लगी। नायरा ने अपना सिर उठाकर उससे पूछा, क्या तुम आज रात का खाना घर पर खाओगे? अगस्त्य ने अपनी टाई लूज़ की, मगर कुछ नहीं कहा। मैंने आंटी नीना से कुछ डिशेस बनाना सीखी हैं। ये सुनकर अगस्त्य ने उसकी आंखों में देखा। तुम और खाना पकाना? वह ऐसे कह रहा था मानो नायरा ने कभी ज़िंदगी में किचन में कदम ही नहीं रखा हो। हालांकि नायरा ने पहले कभी भी ज़िंदगी में किचन में कदम नहीं रखा था, मगर अपनी पिछली ज़िंदगी में इतनी मुश्किल फेस करने के बाद उसने सब कुछ सीख लिया था। क्या तुम मेरे हाथ का खाना खाना पसंद करोगे? नायरा ने उसे एक स्माइल देते हुए